वफाकी हुकूमत ने बिजली के मारे अवाम पर एक और बिजली बम गिराते हुए कीमतों में इजाफा कर दिया। नेपरा ज़राए के मुताबिक बिजली की कीमतों में ₹3.25 फी यूनिट इजाफा किया गया। बिजली की कीमतों में इजाफा समाही एडजस्टमेंट की मद में किया गया। बिजली की कीमतों में इजाफे का इतलाक जून, जुलाई और अगस्त 3 माह के लिए होगा। नेपरा ने बिजली की कीमतों में इजाफे का फैसला वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया। वाज़ेह रहे कि बिजली की कीमतों में इजाफे से सारेफीन पर 46 अरब रुपए का बोझ बढ़ेगा। याद रहे कि नेपरा ने बिजली ₹3.49 फी यूनिट महंगी करने की दरख्वास्त पर फैसला 30 मई को महफूज किया था। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी CPPA ने अप्रैल की फ्यूल एडजस्टमेंट में इजाफा मांग रखा था। वज़ारत खजाना ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हदायत को नजरअंदाज करते हुए पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मामूली कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वज़ारत खजाना की जानिब से जारी आइंदा 15 रोज के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों के नोटिफिकेशन के मुताबिक 1 जून से पेट्रोल की कीमतों में ₹4.74 फी लीटर कमी कर दी गई, जिसके बाद पेट्रोल की नई कीमत ₹268.36 फी लीटर हो गई। नोटिफिकेशन के मुताबिक डीजल की कीमत में ₹3.86 फी लीटर कमी के बाद डीजल की नई कीमत ₹270.22 फी लीटर मुकर्रर कर दी गई। पंजाब के आइंदा माली साल के बजट का हजम 53 खरब 90 अरब रुपए होने का इम्कान है। पंजाब के आइंदा माली साल 2024-25 के बजट की तफसीलात सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक पंजाब के आइंदा माली साल के बजट का हजम 53 खरब 90 अरब होने का इम्कान है। वफाक से पंजाब को 3,700 अरब रुपए मिलने की तवक्का है। आमदन की मद में पंजाब में मौसलात का हदफ 1,027 अरब रुपए होगा। बजट में तनख्वाहों की मद में 597 अरब और पेंशन की मद में 447 अरब रुपए रखे जाएंगे। सर्विस डिलीवरी पर इखराजात का तखमीना 841 अरब रुपए होगा। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी को टैक्स की मद में 300 अरब रुपए वसूल करने का हदफ, जबकि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के लिए 105 अरब रुपए का हदफ मुकर्रर होगा। एक्साइज की मद में 55 अरब रुपए का हदफ मुकर्रर किए जाएगा। बैरूनी कर्जों की अदायगी के लिए 121 अरब रुपए रखे जाएंगे। और इस्लामाबाद पुलिस ने वियतनाम के सफीर की लापता अहलिया को ढूंढ निकाला। खातून को शोहर के हमरा घर रवाना कर दिया गया। वफाकी पुलिस ने खातून को 4 घंटों में ही ट्रेस कर लिया। सेफ सिटी कैमरों और सेलुलर टेक्नोलॉजी की मदद से 60 टीमें काम कर रही थीं। वियतनाम सफीर की अहलिया इस्लामाबाद में चंद घंटे कबल लापता हो गई थी। खातून ब्यूटी पार्लर जाने का कहकर घर से निकली, लेकिन वहां भी नहीं पहुंची थी। वियतनाम सफीर की शिकायत पर इस्लामाबाद पुलिस ने तलाश शुरू कर दी थी। न्यू दिल्ली भारत में लोकसभा इंतखाबात के एग्जिट पोल आना शुरू हो गए। भारत में लोकसभा इंतखाबात के आखिरी मरहले में एग्जिट पोल के मुताबिक 543 में से 109 नशिस्तों के गैर हतमी नताइज में हुक्मरान इत्तेहाद आगे है। भारतीय मीडिया के मुताबिक मोदी की जमात BJP इत्तेहाद को 75 नशिस्तों पर बरतरी हासिल है, जबकि अपोजिशन कांग्रेस के इत्तेहाद इंडिया को 34 नशिस्तों पर बरतरी हासिल है। T20 क्रिकेट पर हुक्मरानी की जंग के लिए वर्ल्ड कप का आज से अमेरिका में आगाज हो गया। मुख्तसर फॉर्मेट के बड़े इवेंट में चौकों और छक्कों की बरसात होगी। इफ्तिताही मैच में अमेरिका और कनाडा की टीमें पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक कल सुबह 5:30 बजे मद्दे मुकाबल होंगी। T20 वर्ल्ड कप 2024 का दूसरा मैच वेस्ट इंडीज में खेला जाएगा, जो मेजबान मुल्क काली आंधी और पापुआ न्यू गिनी के दरमियान पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक कल शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। वाज़ेह रहे कि मेगा इवेंट में पाकिस्तान अपना पहला मैच 6 जून को मेजबान मुल्क अमेरिका के खिलाफ खेलेगा, जबकि हाई वोल्टेज टाकरा पाक भारत मैच 9 जून को न्यूयॉर्क में होगा। याद रहे कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम दौरा आयरलैंड और इंग्लैंड मुकम्मल करने के बाद लंदन से अमेरिका के शहर डलास पहुंच गई है, जहां वो मैच से कबल प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लेंगी।